प्यारे दोस्तों, सूरज का मगरिब की जानिब से तुलू होना क़यामत की बड़ी निशानी है। सूरज मगरिब से तुलू होने की साइंसी तौजीह एक ऐसा इंकिशाफ है जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया है। मरीख साइंसदानों की नजर का महवर रहा है, यहाँ तक कि ये नजरिया सामने आया है कि सूरज की रोशनी जमीन के बाद मरीख पर पड़ती है, इसलिए वहां जिंदगी के आसार मौजूद हैं। सैयारा मरीख में दानिशमंदों ने जो अजीब तरीन चीज का मुशाहिदा किया है वो ये कि गुज़श्ता साल जुलाई के महीने में मरीख की रफ्तार अपने महवर पर मशरिक की जानिब सुस्त हो गई और आखिर में उसकी रफ्तार बिल्कुल ही रुक गई और अगस्त और सितंबर के महीने में यह गर्दिश उल्टी समत यानी मगरिब की समत बदल गई और 29 सितंबर तक उल्टी समत में जारी रही। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि तमाम सैयारों में क्योंकि एक ही कसाफत पाई जाती है, इसलिए दूसरे तमाम सैयारे भी एक दिन उल्टी समत की जानिब हरकत करेंगे। हमारी जमीन सूरज के सामने मगरिब से मशरिक की जानिब घूम रही है। जबकि सूरज की रोशनी जमीन के अगले हिस्से पर पड़ती है तो वहां दिन और पिछले हिस्से में सूरज की रोशनी न पड़ने से रात होती है। इसी तरह हमारी जमीन उल्टा घूमना शुरू करेगी तो जहां से सूरज गुरूब होगा उसी समत से दोबारा तुलू होगा। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जब सूरज गुरूब हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि सूरज कहां जाता है? मैंने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जाता है हत्ता के अर्श के नीचे सजदा करता है, फिर तुलू होने की इजाजत मांगता है तो उसे इजाजत मिल जाती है और अनकरीब वो वक्त आएगा कि ये जाकर सजदा करेगा तो वो मकबूल न होगा और तुलू होने की इजाजत चाहेगा तो इजाजत न मिलेगी, बल्कि इसे हुक्म होगा कि जहां से आया है वहीं वापस चला जा। उस वक्त ये मगरिब से तुलू होगा और यही इस आयत करीमा का मतलब है और आफताब अपने ठिकाने की तरफ चलता रहता है। ये अंदाजा बांधा हुआ है उसका जो जबरदस्त है, इल्म वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी जब तक कि सूरज मगरिब से तुलू नहीं होगा। फिर जब आदमी उसे देखेंगे तो सब ईमान ले आएंगे, मगर यह वक्त ऐसा होगा कि उस वक्त का ईमान लाना किसी को मफीद ना होगा। ये सारी कैफियत बयान करने के बाद आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप लोग जानते हैं सूरज अपने मतला से कब तुलू होगा? ये उस वक्त होगा जब किसी मुतनफ्फिस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना सूदमंद न होगा, क्योंकि सूरज के मगरिब से तुलू होने से पहले न तो वो ईमान लाया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। और इसी तरह एक दूसरी रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीजें ऐसी हैं जिनके ज़हूर के बाद किसी मुतनफ्फिस के लिए उसका ईमान कबूल कर लेना नफा बख्श साबित ना होगा, क्योंकि उससे पहले ना तो उसने ईमान कबूल किया था और ना ही अपने ईमान से किसी अच्छाई को हासिल किया था। वो 3 चीजें ये हैं, दज्जाल का जाहिर होना, जमीन से जानवर का निकलना। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि सूरज के मगरिब से तुलू होने का निशान क्या है? आपने फरमाया, वो रात बहुत लंबी हो जाएगी, बकद्र 2 रातों के। लोग मामूल के मुताबिक अपने काम काज में होंगे और तहज्जुद गुजारी में भी। सितारे अपनी जगह ठहरे हुए होंगे, फिर लोग सो जाएंगे, फिर उठेंगे, काम में लगेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, लेकिन देखेंगे कि न सितारे हटे हैं न सूरज निकला है। करवटें दुखने लगेंगी लेकिन सुबह न होगी। अब तो घबरा जाएंगे और दहशत ज़दा हो जाएंगे, मुंतजिर होंगे कि कब सूरज निकले। मशरिक की तरफ नजरें जमाए हुए होंगे कि अचानक मगरिब की तरफ से सूरज निकल आएगा। उस वक्त तमाम रुए जमीन के इंसान मुसलमान हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त का ईमान महज बेसूद होगा। एक हदीस मुबारका में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह ताला ने मगरिब की तरफ एक बड़ा दरवाजा खोल रखा है जिसका अर्ज 70 साल का है। ये तौबा का दरवाजा है, ये बंद ना होगा जब तक कि सूरज मगरिब से ना निकले। और फरमाया, लोगों पर एक रात आएगी जो 3 रातों के बराबर होगी, उसे तहज्जुद गुजार जान लेंगे। ये खड़े होंगे, एक मामूल के मुताबिक तहज्जुद पढ़कर सोएंगे, फिर उठेंगे, अपना मामूल अदा करके फिर लेटेंगे। लोग इस लंबाई से घबरा कर चीखो पुकार शुरू कर देंगे और दौड़े भागे मस्जिदों की तरफ जाएंगे कि नागहां देखेंगे कि सूरज तुलू हो गया, यहां तक कि वस्त आसमान में पहुंचकर फिर लौट जाएगा और अपने तुलू होने की जगह से तुलू होगा। यही वो वक्त है जिस वक्त ईमान सूदमंद नहीं। और रिवायत में है कि 3 मुसलमान मरवान के पास बैठे हुए थे। मरवान उनसे कह रहे थे कि सबसे पहली निशानी दज्जाल का खुरूज है। ये सुनकर ये लोग हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू के पास गए और ये बयान किया कि आपने फरमाया,
اس نے کچھ نہیں کہا، مجھے حضور کا فرمان خوب محفوظ ہے کہ سب سے پہلے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے اور دعوت الارض کا دن چڑھے ظاہر ہونا ہے۔ ان دونوں میں سے جو بھی پہلے ظاہر ہو اسی کے بعد دوسری ظاہر ہوگی۔ حضرت عبداللہ کتاب پڑھتے جاتے تھے، فرمایا میرا خیال ہے کہ پہلے سورج کا نشان ظاہر ہوگا، وہ غروب ہوتے ہی عرش تلے جاتا ہے اور سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے، اجازت مل جاتی ہے۔ جب مشیت الہی سے مغرب سے ہی نکلنا ہوگا تو اس کی بار بار کی اجازت طلبی پر بھی جواب نہ ملے گا۔ رات کا وقت ختم ہونے کے قریب ہوگا اور یہ سمجھ لے گا کہ اب اگر اجازت ملی بھی تو مشرق میں نہیں پہنچ سکتا، تو کہے گا یا اللہ دنیا کو سخت تکلیف ہوگی۔ اس سے کہا جائے گا یہیں سے طلوع ہو، چنانچہ وہ مغرب سے ہی نکل آئے گا۔ پھر حضرت عبداللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ اسی طرح جب سورج مغرب سے نکلے گا، ابلیس سجدے میں گر پڑے گا اور زور زور سے کہے گا الہی مجھے حکم کر، میں مانوں گا، جسے تو فرمائے گا میں سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی ذریت اس کے پاس جمع ہو جائے گی اور کہے گی یہ ہائے وائے کیسی ہے؟ وہ کہے گا مجھے یہیں تک کی ڈھیل دی گئی تھی۔ اب وہ آخری وقت آ گیا ہے، پھر صفا کی پہاڑی کے غار سے دعوت الارض نکلے گا، اس کا پہلا قدم انطاکیہ میں پڑے گا، وہ ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے تھپڑ مارے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہجرت منقطع نہ ہوگی جب تک کہ دشمن برسرے پیکار رہے۔ ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو گناہوں کو چھوڑنا، دوسرے اللہ اور اس کے رسول کے پاس ترک وطن کر کے جانا۔ یہ بھی باقی رہے گی جب تک کہ توبہ قبول ہوتی ہے، اور توبہ قبول ہوتی رہے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے۔ سورج کے مغرب سے نکلتے ہی پھر جو کچھ جس حال میں ہے اسی پر مہر لگ جائے گی اور اعمال بے سود ہو جائیں گے۔ ابن مسعود کا فرمان ہے کہ بہت سے نشانات گزر چکے، صرف 4 باقی رہ گئے ہیں: سورج کا نکلنا، دجال، دعوت الارض اور یاجوج ماجوج کا آنا۔ جس علامت کے ساتھ اعمال ختم ہو جائیں گے وہ طلوع شمس من جانب مغرب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں قیامت کی پہلی نشانی کے ساتھ ہی اعمال کا خاتمہ ہے۔ اس دن کسی کافر کا مسلمان ہونا بے سود ہوگا۔ ہاں، مومن جو اس سے پہلے نیک اعمال والا ہوگا وہ بہتری میں رہے گا، اور جو نیک عمل نہ ہوگا اس کی توبہ بھی اس وقت مقبول نہ ہوگی۔ برے لوگوں کے نیک اعمال بھی اس نشان عظیم کو دیکھ لینے کے بعد کام نہ آئیں گے۔